आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित श्री खाटू श्याम जी एवं सालासर बालाजी महाराज की। इसके पश्चात हम आपको जयपुर के प्रमुख प्लेस भी दिखाएंगे। कृपया आप मेरे चैनल टेक्निकल वर्ल्ड बाय सुदीप सिंघल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले एवं अन्य यात्राओं की वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। श्री खाटू श्याम जी आने के लिए आप बस, ट्रेन या एरोप्लेन के माध्यम से जयपुर आ जाएं। जयपुर से श्री खाटू श्याम जी के लिए सीधी बस आपको मिल जाती है। जयपुर से खाटू श्याम जी की दूरी 80 किलोमीटर के लगभग है। खाटू श्याम जी पहुंचने पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो मंदिर के पास ही होटल की व्यवस्था देख लें। यहाँ रूम आपको नॉन एसी 500 से 700 रुपये एवं एसी 1000 रुपये में मिल जाएंगे। रूम में आराम करने के बाद आप पैदल ही मंदिर के दर्शन के लिए चल दीजिए। मंदिर के रास्ते में आपको अन्य मंदिर भी दिखाई देंगे, जिसमें श्याम बाबा का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर, राधे कृष्ण जी का मंदिर और भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। मंदिर के नज़दीक ही आपको 2 श्याम कुंड दिखाई देंगे। एक पर प्राचीन श्याम कुंड लिखा है और थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो आगे भी आपको श्याम कुंड मिलेगा। यहाँ पर भगवान श्याम जी के दर्शन करने के पश्चात आगे बढ़ने पर पुनः आपको श्याम जी के दर्शन होंगे। इसके बाद फिर आप अन्य मंदिरों के दर्शन करते हुए चलिए। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के मंदिर दिखाई देंगे। बाज़ार में दुकानदार आपको गुलाब का फूल, माला एवं झंडा बेचते हुए मिलेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें मंदिर की में बाहरी रखवा ली जाती हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। थोड़े आगे जाने पर आपको श्याम कुंड मिलेगा। अगर आप यहाँ स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर लीजिए। माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। स्नान करने के पश्चात आप प्रसाद ले लें और भगवान खाटू श्याम जी की दर्शन की लाइन में लग जाएं। आप लेफ़्ट साइड की जितनी नज़दीक वाली लाइन में लगेंगे उतने नज़दीक से आपको खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे। श्री खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया, किंतु सौभाग्य से वह उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। यहाँ हिडम्ब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडम्बी के साथ रहता था। हिडम्ब राक्षस को जब मनुष्य की गंध आई तो उसने हिडम्बी से पांडवों को मारकर उसके पास लाने को कहा। हिडम्बी पांडवों के पास पहुंचकर भीम पर मोहित हो गई एवं भीम हिडम्बी का गंधर्व विवाह हुआ। हिडम्बी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। कुछ समय पश्चात घटोत्कच उत्तर दिशा की ओर चला गया। श्री कृष्ण जी के कहने पर मणिपुर में कामकंडिका से घटोत्कच का विवाह हुआ। कुछ समय बाद इनका पुत्र हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक ने देवियों की आराधना करके तीनों लोकों में किसी में भी उसके जैसा बल न हो, इसका वरदान पाया। कुछ समय पश्चात कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब बर्बरीक भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और उससे पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, जो कमज़ोर होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम 3 बाणों से कैसे सारी सेना को खत्म कर सकते हो? तब बर्बरीक ने पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में एक बाण से ही छेद कर दिया था। श्री कृष्ण जी ने 2 पत्ते छिपा लिए थे, लेकिन उनमें भी छेद हो गया। श्री कृष्ण जी समझ गए कि यह तो सारी सेना नष्ट कर देगा। तब श्री कृष्ण जी ने, जो ब्राह्मण वेश में थे, बर्बरीक से वरदान में उसका सर मांग लिया। बर्बरीक ने दान में अपना सर उन्हें दे दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे स्मरण मात्र से ही सभी मनोरथ पूरे होंगे।
श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के पश्चात आपके पास समय हो तो आप उसी दिन या अगले दिन जैसी भी सुविधा हो सालासर के लिए निकल सकते हैं। सालासर जाने के लिए खाटू श्याम में ही अलग से बस स्टैंड बना हुआ है, आप वहां पता कर लीजिए। श्री खाटू श्याम जी से सालासर की दूरी 122 किलोमीटर है। प्राइवेट बस आपको सीधे सालासर उतार देती है, जबकि गवर्नमेंट बस आपको सीकर उतारती है। वहां से दूसरी बस में आपको सालासर जाना पड़ता है। बस स्टैंड पर थोड़ी दूरी पर ही सालासर बालाजी भगवान का मंदिर स्थित है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो होटल या धर्मशाला ले लीजिए, अन्यथा प्रसाद वाले के पास अपना सामान रखकर एवं प्रसाद लेकर मंदिर में दर्शन की लाइन में लग जाएं। मंदिर में अगर आप सवा मनी करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी मंदिर में उपलब्ध है। मंदिर में दर्शन हेतु अलग अलग गेट बनाए गए हैं, आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं। सालासर में भगवान बालाजी की मूर्ति प्रकट होने की कथा। सालासर में रहने वाले मोहनदास जी महाराज बालाजी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बालाजी ने उन्हें दर्शन दिए। आसोटा गांव में बालाजी की मूर्ति प्रकट होने की बात बताई। उधर नागौर जिले के आसोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहे थे तो उन्हें हल के निचले हिस्से से कुछ टकराने का एहसास हुआ। उन्होंने हल को रोककर जमीन खोदकर देखा तो मूर्ति निकली। तभी किसान की पत्नी खाना लेकर खेत में पहुंच जाती हैं। उनके द्वारा मूर्ति की मिट्टी हटाने पर पता चला यह तो बालाजी भगवान की मूर्ति है। वह अपने पति के लिए चूरमा लेकर आई थी, उसी का भोग भगवान बालाजी को लगाया। तभी से भगवान बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। मूर्ति निकलने की खबर फैलते ही आसोटा गांव के ठाकुर चंपावत मूर्ति के दर्शन हेतु आए और मूर्ति अपने साथ ले गए। रात में चंपावत जी को सपने में दर्शन देकर भगवान बालाजी ने मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर सालासर भेजने की बात बताई और कहा सालासर पहुंचकर बैलगाड़ी कोई न चलाए और जहां बैलगाड़ी अपने आप रुके वहीं प्रतिमा स्थापित करा देना। वहीं दूसरी ओर मोहनदास जी ने भी चंपावत जी से मूर्ति के बारे में पूछा। अगले दिन मूर्ति को सजाकर भजन मंडली के साथ सालासर भेज दिया। जहां बैलगाड़ी रुकी वहीं आज सालासर बालाजी भगवान का मंदिर है। भगवान सालासर जी के दर्शनों की लाइन काफ़ी लंबी होती है। आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। लीजिए हम भगवान सालासर बालाजी की मूर्ति के नज़दीक पहुंच गए हैं। सालासर बालाजी भगवान की जय। दर्शन करने के पश्चात अगर आप मंदिर के अंदर ही खाना खाना चाहते हैं तो 150 रुपये प्रति व्यक्ति में आपको खाना मिल जाएगा। अगर आप प्रसाद लेना चाहें तो वो भी वहाँ मिल रहा होता है, वह भी आप ले सकते हैं। अगर आपने होटल या धर्मशाला ले रखी है तो आप रुक सकते हैं, अन्यथा आप जयपुर के लिए निकल सकते हैं। सालासर से जयपुर की दूरी 170 किलोमीटर के लगभग है। जयपुर पहुंचकर आप सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास रूम ले लीजिए। यहाँ एसी रूम आपको 1000 रुपये के लगभग मिल जाएगा। यहाँ आराम कर लीजिए और अगले दिन टैक्सी या पर्सनल वाहन से जयपुर के टूरिस्ट प्लेस घूमने निकल पड़िए। जयपुर में टूरिस्ट बसें भी चलती हैं जो 150 रुपये प्रति व्यक्ति लेती हैं, लेकिन यह घूमने के लिए समय कम देती हैं और रजाई और साड़ी वाली शॉपों पर ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं। जयपुर में सबसे पहला देखने योग्य स्थान बिरला मंदिर है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत आकर्षित लगता है। इसकी एंट्री फीस फ्री है, लेकिन जूते रखने के लिए प्रति पेयर आपको 1 रुपीस खर्च करने पड़ेंगे।
दर्शनों के पश्चात आप फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। जयपुर का अगला देखने योग्य स्थान अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। यहाँ के एंट्री फीस इंडियन सिटीज़न के लिए 50 रुपये है और इंडियन स्टूडेंट के लिए 20 रुपये रखी गई है। 7 साल से कम के बच्चों की यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। एल्बर्ट म्यूजियम हॉल में आपको विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक चीज़ें देखने को मिलेंगी। यह स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर हिस्ट्री के स्टूडेंटों के लिए, जिनको कि यहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। पुरातात्विक ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, वो इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, जिनको आप देख करके सीख सकते हैं। यह देखिए बहुत पुरानी मूर्ति का शिलालेख है। इसमें बहुत पुरानी मूर्तियां रखी हुई हैं। यह आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर उपलब्ध हैं। एवं इन मूर्तियों से संबंधित जानकारी भी इनके ऊपर लिखी हुई है, जिसे हम पढ़ सकते हैं और देखकर समझ भी सकते हैं। ये देखिए बहुत पुराने ज़माने की तलवार, भाला एवं अन्य प्रकार के लड़ाई के औजार यहाँ पर रखे हुए हैं। आप जैसे ही एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए हम देखते हैं। यह देखिए यहाँ पे प्राचीन मूर्तियों को और भारत की प्राचीन इमारतों को भी प्रदर्शित किया गया है। आगे जाने पर हमको ममीज़ दिखाई देती हैं, जो कि मिस्र में पहले देखने को मिला करती थी। म्यूजियम देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जयपुर की पिंक सिटी का गेट दिखाई देता है। थोड़ी ही आगे बढ़ने पर हमको हवा महल दिखाई देता है, जो कि जयपुर के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। यह विश्व में अपनी एक अलग छवि रखता है। हवा महल को देखने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी विदेशी पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं। हवा महल को अंदर से देखने के लिए उसका एंट्री टिकट इंडियन टूरिस्ट के लिए 50 रुपीज़, इंडियन स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर 7 साल से कम के बच्चे को ले जाते हैं तो उसका कोई टिकट नहीं लगता। अगर कोई स्टूडेंट एंट्री टिकट में कंसेशन चाहता है तो उसे आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको कठपुतली डांस, संगीत और राजस्थानी वेशभूषा की झलक मिलेगी। ये देखिए खिड़कियां बनी हैं, इसमें से रानियां बाहर का नज़ारा देखा करती थी। हवा महल में आप ऊपर तक जा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। यह देखिए बीच बीच में इसमें झरोखे बने हुए हैं,
जिससे हवा अंदर आती रहती है और गर्मी का एहसास नहीं होता है। हवा महल की कुछ रोचक बातें। हवा महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा पूर्ण कराया गया था। इसके वास्तुकार श्री लालचंद जी हैं। इन्होंने इसे बनाने में राजस्थानी वास्तुकला एवं मुगल स्थापत्य का मिश्रण दिया है। हवा महल में 953 झरोखे हैं एवं इसका रंग बादामी है। इसकी ऊंचाई 87 फीट है। हवा महल को देखने के पश्चात हवा महल के नज़दीक ही जंतर मंतर बना हुआ है। इसको देखने का टिकट इंडियन टूरिस्ट के लिए 52 रुपीज़ और इंडियन स्टूडेंट के लिए 22 रुपीज़ है। 7 साल से कम के बच्चे का टिकट नहीं लगता। जंतर मंतर में आपको 14 प्रमुख यंत्र मिलेंगे। जंतर मंतर का निर्माण सन 1724 से 1734 के बीच सवाई जय सिंह द्वारा खगोलीय वेधशाला हेतु कराया गया, जो समय को मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, तारे की गति बताने एवं स्थिति को जानने, सौर मंडल के ग्रहों के दिक्पात को जानने आदि में सहायक है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ भी आपको कठपुतली नृत्य होता हुआ दिखेगा। हम इसका आनंद लेते हुए अपने अगले टूरिस्ट प्लेस की ओर निकल पड़ते हैं। जंतर मंतर के नज़दीक ही सिटी पैलेस बना हुआ है। इसमें इंडियन टूरिस्ट का टिकट 3000 रुपीज़ एंड इंडियन स्टूडेंट का टिकट 1500 रुपीज़ है। अगला टूरिस्ट पैलेस जल महल है। इसमें जली जल भरा हुआ है, अतः केवल दूर से ही फोटोग्राफी की जा सकती है। जल महल के पश्चात हम आमेर फोर्ट चलते हैं। आमेर फोर्ट का एंट्री टिकट इंडियन टूरिस्ट के लिए 102 एंड इंडियन स्टूडेंट के लिए 22 रुपीज़ है। 7 साल से कम के बच्चे का टिकट नहीं लगता है। आमेर फोर्ट का निर्माण सन 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने किया था। यह किला पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली में बना हुआ है, जिसको संगमरमर के पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आमेर फोर्ट की प्रसिद्धि का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर रोज़ 5000 से ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक रोज़ाना इस किले से अद्भुत नज़ारों को देख सकते हैं। यह किला फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग के समान है, इसीलिए आप जब भी जयपुर आएँ तो आमेर के किले को देखना ना भूलें। यह देखिए, इसे संगमरमर और कांच से बनाया गया है। यहाँ भी आपको कठपुतली का नृत्य मिलेगा। आमेर फोर्ट की सुरंग का आनंद आप नीचे तक जाकर ले सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और अधिक रोचक वीडियो मैं आप तक ला सकूं। श्री खाटू श्याम जी एवं बालाजी भगवान की जय।